अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के पी के बुक मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 एंड एक्सरसाइज 3.5 ये दोनों एक्सरसाइज आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर से आप लोगों का इन्हीं दो एक्सरसाइज से आता है और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगले चैप्टर्स में भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दो एक्सरसाइज में अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व किया तो आपको पता होगा हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। ये ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले, मतलब उनके डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्रीज के डेरिवेटिव्स हम लोगों ने लिए थे। उसके बाद उन्हीं के इन्वर्सेस के डेरिवेटिव्स लिए थे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास मजीद ये 4 फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ई एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और लॉग गिवन है, हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, बस ये 4 मजीद हैं। ठीक है, आई नो बच्चों को मुश्किल लगता है फॉर्मूलाज को याद करना, लेकिन एंड पे फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे, बच्चे मिक्स करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ इनको याद कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चैप्टर 6 में इससे भी ज़्यादा फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, और वो इन्हीं के इन्वर्सेस होंगे। ठीक है, तो इनको साथ साथ से याद कर लें। ठीक है, और ये वाला हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर पावर सॉरी एक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास ए गिवन होगा, ए में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, उसकी अगर हमारे पास पावर गिवन है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ए रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए की जगह मेरे पास गिवन है यहाँ पे 11 गिवन है, जैसे आपके पास ए पार्ट में 11 गिवन है। ठीक है, तो वो आएगा 11 रेज टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 11 डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर। ठीक है, उसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। उस तरह से नेचुरल लॉग बहुत आसान है। नेचुरल लॉग आएगा हमारे पास 1 बाय दिस, यानी जो भी आप लोगों के पास यहाँ पे नंबर होगा उसके वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। ठीक है, और ये वाला इसका आसान तरीका आप लोग लिख लें। ये है कि अगर मेरे पास गिवन है डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव में लेना चाहूँ log 10 यानी कॉमन लॉग एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? 1 डिवाइडेड बाय एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 10, इस चीज़ के इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है, और डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। ठीक है, या इस तरह से कर लें या फिर इस तरह से कर लें, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, ये हमारे पास लॉग बेस ए है, ई है, और जो हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, जब डिनोमिनेटर में जाएगा ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है बेस में, और ये हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और लॉग ई हम लोग नेचुरल लॉग की फॉर्म में, एल एन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और आगे आ जाएगा ए जो कि क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से ये याद नहीं हो रहा तो बेशक इस तरीके से याद कर लें। ठीक है, बस ये 4 फॉर्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, बाकी आपके पास आपकी बुक के पेज नंबर 94 पे गिवन है हाइपरबोलिक फार्मूलाज। ठीक है, हाइपरबोलिक में उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रीज में बस आ जाएगा एच एक्स, एच के हम लोग हाइपरबोलिक के लिए यूज़ करते हैं, तो बस सारा कुछ ऐसे ही है, सिर्फ हमारे पास एक्स के साथ आ जाएगा एच। ठीक है, मतलब वो हाइपरबोलिक को प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? कॉस हाइपरबोलिक एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल उस तरह से ही है, बस इसको याद कर लें तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, बस ये फॉर्मूलाज हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये सारे मैंने इस चैप्टर के तकरीबन जो यूज़ हो रहे हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी हाइपरबोलिक वाला मैंने आपको बता दिया, इसी में आप लोगों ने यूज़ करना है, इसी के वो हाइपरबोलिक आएगा। जैसे अगर मेरे पास है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स होगा तो वो टैन हाइपरबोलिक एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव को शो करता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पार्ट गिवन है 11 पावर 3 माइनस 4 एक्स टू पावर 5, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है 11 रेज टू पावर 3 माइनस 4 एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे पास कुछ गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स गिवन है, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? ए रेज टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ दिस ए डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स, इस चीज़ के इक्वल आएगा। तो बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे यही काम करना है। बस हमारे पास यहाँ पे जो a है उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, और x की जगह ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, यानी मैं डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x से भी शो कर सकती हूँ। ठीक है, सिंपली हमारे पास होता है f ऑफ x, लेकिन जैसे हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग उसको f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और d बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास 11 रेज टू पावर 3 माइनस 4 एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ दिस 11 डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी पावर 3 माइनस 4 एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है,
ये फॉर्मूले जो है वो 6 याद होंगे तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये 11 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x रेज़ टू पावर 5, इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। एंड नेचुरल लॉग ऑफ 11 इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी एज इट इज़ लिखा रहने दें। नेचुरल लॉग ऑफ 11 की वैल्यू नहीं अब निकालनी, आप लोगों ने बस इसको एज इट इज़ लिखते जाना है, ठीक है। बस इस पे आप लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 एक्स रेज़ टू पावर 5, ये जो सा 4 है ये ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन इसको आप लोगों ने 0 नहीं बना देना क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है। इस वजह से ये जो सा 4 है ये एज इट इज़ आएगा। डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स पे, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 मेरे पास क्या आता है, जो पावर होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बना देते हैं, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, और अब पावर में हम लोग लगा देंगे इस 5 से एक नंबर कम, यानी 5 से एक नंबर कम मेरे पास क्या है, 4। अब मैंने पावर में ये लगा दिया, ठीक है। इसको बेशक बड़ी ब्रैकेट में करते हैं। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 11 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4 एक्स रेज़ टू पावर 5 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 11 एंड 0 माइनस इसको ऐसे कर दे 4 5 20, यानी 0 माइनस 20 मेरे पास -20 ही आएगा, ठीक है। एंड आगे आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है। इसको अब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 11 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4 एक्स रेज़ टू पावर 5 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 11 डॉट 20 एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे फार्मूला आता था तभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर मुझे नहीं आएगा तो फिर मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकती, ठीक है। तो फॉर्मूलाज का याद करना ज़रूरी है। सिंपल मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा, इसको बस यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, सिंपल जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास गिवन है ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास वही सेम फार्मूला यूज़ होगा, बस हम लोगों ने एक ही जगह क्या लगा देना, ई, यानी डी बाई डी एक्स। अगर हम लोग डेरिवेटिव लेना चाहें ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर यानी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे मतलब ये तो सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5। डेरिवेटिव लूँगी, डेरिवेटिव जैसे मैंने लिया मेरे पास ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। इससे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे आप लोग किस तरह पहले लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास किस चीज़ का इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एज इट इज़ यही चीज़, ये पूरी ऐसा एक्स आएगी आप लोगों के पास, सिर्फ आप लोगों ने स्क्वायर रूट एक्स नहीं लिख देना, आगे वाला -5 भी लिखना है, यानी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, यानी ये वाली जो चीज़ है ई रेज़ टू पावर एक्स ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी जो हमारे पास पहले से क्वेश्चन गिवन है वो फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। डॉट अब आएगा नेचुरल लॉग ऑफ दिस यानी ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पावर, पावर मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, ठीक है। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास क्या आता है, 1 के इक्वल आता है डॉट। अब यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें मैं अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा डी बाई डी एक्स, और क्या मैं इस स्क्वायर रूट को इस तरह लिख सकती हूँ एक्स रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने स्क्वायर रूट की जगह लिख दिया 1/2 पावर, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है पावर रूल, ऐसे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, इस वजह से मैंने स्क्वायर रूट की जगह पावर लगा दी 1/2। नेक्स्ट स्टेप में मैं पावर रूल अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। फिर आएगा माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या है, 5 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी डॉट। अब यहाँ पे मुझे पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास बन जाती है कांस्टेंट, यानी 1/2 इधर आ जाएगा। सेम वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे, सेम पावर हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। सेम पावर यूज़ करेंगे लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में आ जाएगा नेगेटिव साइन, यानी -1 आ जाएगा डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन यानी एक्स, आगे वाला -0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 डॉट 1/2 एक्स, 1/2 -1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, -1/2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 डॉट 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2, मतलब मेरे पास पावर जो थी नॉमिनेटर में नेगेटिव थी, मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गई, मेरे पास पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ठीक है, अब 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। अब स्क्वायर 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट लिख दूंगी, यानी मैं लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स,
ठीक है, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। यानी ये मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, और 1/2 की जगह मैंने क्या लिखा दिया वापस से स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा जी, सी बर्ड हमारे पास गिवन है एक्स रेज़ टू पावर 5 डॉट ई रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको लिख देना है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 5 डॉट ई रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स। ठीक है। अब क्या करें, अब डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे जैसे मैं अप्लाई करूँगी तो मैं इसको डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव जैसे लेते हैं तो हम लोग इसको पर सिंपली हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने अप्लाई किया राइट साइड पे डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स। एक्स के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इस वजह से यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं ना, तो एक्स लेंगे। एंड आगे आ जाएगा एक्स टू पावर 5 डॉट ई टू पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो मेरे पास यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स रेज टू पावर 5 डॉट जो सेकंड वाला फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आएगा मेरे पास प्लस साइन, और जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म अब एज इट इज आएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी उस टर्म का जिसका मैंने डेरिवेटिव पहले नहीं लिया था, यानी ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स का। ठीक है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर 5 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, जो पावर है वो हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगी। सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास 5 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 5 माइनस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 5 एक्स रेज टू पावर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, डॉट ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 5। यहाँ पे अगेन पिछले क्वेश्चन वाला हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ ई रेज टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर यानी एक्स। ठीक है, तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, इस पे देखें ये वाला फॉर्मूला हम लोग को नहीं यूज़ करना है, यानी ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, यानी जो फंक्शन है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक है, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, यानी पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 बाय एक्स है, तो उस पर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इसको बेशक आप लोग बड़ी ब्रैकेट में करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 एक्स रेज टू पावर 4 डॉट ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस ये वाला एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स एज इट इज़, नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। डॉट यहाँ पे अब आप लोग क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा इस एक्स की पावर नीचे क्या है 1 है, जैसे मैं इस एक्स को ऊपर लेके आऊँगी तो मेरे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। दूसरा आप लोग यहाँ पे पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरह से सॉल्व कर लें। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हैव डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 एक्स रेज टू पावर 4 डॉट ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। डॉट यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में आ जाएगा -1। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस यहाँ पे बेशक आप लोग ब्रैकेट खोल दें तो कोई मसला नहीं। ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स डॉट यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस -1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन इस एक्स के साथ आ रहा है, इसको आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने साइन नहीं कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये देखें ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बस इस टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन को बेशक आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें इस प्लस के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 5 एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 2। देखें मेरे पास ऊपर पावर नॉमिनेटर में मेरे पास पावर जो थी वो -2 थी, जैसे मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके गई हूँ मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, यानी +2 हो गई। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आई मैंने यहाँ पे क्या किया। अब आप लोग बेशक कटिंग कर दें। ये देखें एक्स रेज टू पावर मेरे पास 2 है और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 5 है, तो इनको कैंसिल आउट कर दें, यानी पावर्स मेरे पास कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे 3 पावर्स अभी रहती हैं मेरे पास एक्स की, यानी 5 एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर अब कितनी रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी, क्योंकि 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगी ना, एंड ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स। अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लें, वरना यहाँ तक भी आंसर आप लोगों का ठीक है।
सही है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले देखा हम लोगों ने दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे मतलब x⁵ पावर रूल कह लें उस तरह से अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्वोशंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और इस एक्स को ऊपर ले जाने के बाद पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वापस से इस एक्स को नीचे ले गए क्योंकि मेरे पास ऊपर पावर नेगेटिव थी, जैसे नीचे लेके गई पावर पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास एक्स की कटिंग हुई है क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये डिवाइड फॉर्म है। अब इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स रेज़ टू पावर 4 के साथ कैंसिल आउट नहीं करना। ठीक है, वो हम लोग तब कैंसिल आउट करेंगे जब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। आप लोग सिर्फ इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स रेज़ टू पावर 5 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये डिवाइड फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा जी, डी पार्ट हमारे पास गिवन है ई रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले तो आप लोग इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख दें, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1। ठीक है, अब आप लोग इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मतलब देखें नॉमिनेटर में मेरे पास टर्म है और डिनोमिनेटर में टर्म है, यानी डायरेक्ट क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास ई रेज़ टू पावर -2x की वन है। देखें नेगेटिव साइन, मतलब हमारे पास पावर में नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका एलसीएम लेने के बाद मतलब एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में एलसीएम मजीद लेने के बाद डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे। ठीक है, काफ़ी तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, और आप लोग डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यानी ई रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वोशंट रूल अप्लाई करने वाली हूँ। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि हमारे पास सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है यानी ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नॉमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लूँगी फर्स्ट फंक्शन यानी नॉमिनेटर वाली टर्म यानी ई रेज़ टू पावर 2x, और जो साथ डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी यानी ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1। ठीक है, अब आएगा मेरे पास नेगेटिव साइन। अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ यानी ई रेज़ टू पावर 2x, वो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी। और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डिनोमिनेटर वाली टर्म यानी -2x प्लस 1। ठीक हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे अब आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करें नॉमिनेटर में, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ 2x, और यहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के बाद वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें जो हम लोगों ने पीछे यूज़ किया। यानी अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ दिस ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पावर यानी एक्स। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे x नहीं यूज़ हो रहा है, x के साथ हमारे पास 2 कांस्टेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर 2x डेरिवेटिव अगर हम लोग इसका लेना चाहें तो ई रेज़ टू पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पावर यानी 2x। समझ में आई मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने ये फॉर्मूला याद किया हुआ था और मुझे ये सॉल्व होता गया मेरे से। ठीक है, ई रेज़ टू पावर 2x सिंपल लिख दिया डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे पास ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x एज इट इज़। और अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर -2x और डेरिवेटिव ऑफ 1 सॉरी जी। ठीक है, ये जो सा प्लस 1 है ये बेस में मतलब ऐसे है, सिर्फ पावर में हमारे पास -2x है। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है डायरेक्ट डेरिवेटिव, बेशक आप लोग अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर -2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पास ई रेज़ टू पावर -2x की 1 ना, डिवाइडेड बाय ये वाला ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास क्या आता है 1 आता है डॉट डेरिवेटिव ऑफ 2x। ये जो सा 2 है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको आप लोगों ने 0 नहीं बना देना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स पे। डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या आता है 1 आता है, एंड 2 इंटू 1 लिखते हैं। ठीक है, ये वाला 2 जो है वो कांस्टेंट आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट जब हमारे पास वेरिएबल के बगैर आ रहा होता है तब हम लोग उसको 0 बना देते हैं। ये आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर 2x। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर -2x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर -2x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x यानी पावर यानी -2x। ठीक है, प्लस 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x, मल्न के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ई रेज टू पावर 2x ही आएगा, और 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आ जाएगा ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर -2x। नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ -2x मेरे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। ये जो सा 2 है कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आएगा, यानी -2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है 1 आता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये जो 2 है इसको आप लोग बेशक स्टार्टिंग में लिखते हैं, यानी ई रेज टू पावर 2x, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर -2x प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर 2x। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 1, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास माइनस ई रेज टू पावर -2x आएगा, 2 1 ज़ारा हो जाएगा 2, और इस 2 को बेशक आप लोग स्टार्टिंग में लिख दे, और ये जो नेगेटिव साइन है ये इस नेगेटिव साइन के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई मैंने क्या किया, ये देखें 2 1 ज़ार हो गया 2, 2 अगेन जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 को मैंने इधर स्टार्टिंग में लिख दिया। और ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप लोगों ने ऐसे भूल नहीं जाना, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है इस नेगेटिव साइन के साथ, एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप लोग बेशक ये दोनों टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2, देखें यहाँ पे भी मेरे पास ई रेज टू पावर 2x है और यहाँ पे भी ई रेज टू पावर 2x है, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ ई रेज टू पावर 2x डॉट ई रेज टू पावर -2x, ठीक है। मतलब ये वाला ई रेज टू पावर 2x है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डॉट ई रेज टू पावर -2x ये वाला, ठीक है। प्लस जब ये वाला 2 ई रेज टू पावर 2x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 ई रेज टू पावर 2x, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 ई रेज टू पावर -2x डॉट ई रेज टू पावर 2x, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है सबको। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2x -2x, ठीक है। वैसे तो पावर्स ऐड होती है लेकिन यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x, प्लस देखें अगेन यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ई रेज टू पावर -2x एंड प्लस 2x, ठीक है। बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये रेज टू पावर देखें यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगा पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2, अगेन यहाँ पे देखें मेरे पास पावर्स कैंसिल आउट होगी, -2x प्लस 2x कैंसिल आउट, मेरे पास ऊपर आ जाएगा 0, डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमें पता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की अगर हमारे पास पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2, अगेन इसकी जगह मैं लिख दूंगी 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 1 ज़ार हो जाएगा 2 प्लस 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 2, ये कॉन्स्टेंट्स है इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, मेरे पास हो जाएगा 2 ई रेज टू पावर 2x एंड 4 प्लस 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आप लोगों के पास फाइनल आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है, दोबारा से समझ लेते हैं। मुझे क्वेश्चन गिवन था, मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले मैंने देखा कि मेरे पास नॉमिनेटर में भी टर्म आ रही है और डिनोमिनेटर में भी टर्म आ रही है, तो मैंने इसका क्वेश्चन टू अब यहाँ पे अप्लाई कर लिया। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे पास यहाँ पे भी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ और यहाँ पे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के बाद मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे तो मैंने इसी स्टेप में यूज़ कर लिया, जबकि यहाँ पे मैंने पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या था कॉन्स्टेंट था, उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ करने के बाद नेचुरल लॉग ऑफ ई की जगह लिख दिया 1, और यहाँ पे मजीद डेरिवेटिव अप्लाई किया, जबकि ये वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों एज इट इज़ चलती जाएंगी, ठीक है। और डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला खोल दिया। फॉर्मूला खोलने के बाद मेरे पास यहाँ पे मतलब 2 को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला वगैरह बना दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 ई रेज़ टू पावर 2x को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के बाद मेरे पास पावर आ गई 0, और हमें पता है किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। यहाँ पे इन दोनों की जगह लिख दिया 1, 2 एंड 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दिया, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ई पार्ट हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर mx माइनस ई रेज़ टू पावर -mx।
अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाला यूज़ होगा, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वो किस चीज़ के इक्वल होगा, इस चीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के दोबारा लिख रही हूँ, यानी अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इस पूरे ब्रैकेट को आप लोगों ने ऐसा एक्स कंसिडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको लिख देना है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, और डेरिवेटिव के लिए हम लोग इसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लूँगी, यानी डेरिवेटिव हम लोग लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैंने डेरिवेटिव लिया, वो एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, डेरिवेटिव लेने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब बेशक यहाँ पे इसी स्टेप में डेरिवेटिव इसका ले लें, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स। मैंने आपको बताया इस पूरी ब्रैकेट को आप लोगों ने ऐसा एक्स कंसीडर करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन इसी एक्स, इस पूरे एक्स को मैंने आपको बताया ना, इस पूरे को ब्रैकेट को हम लोगों ने ऐसा एक्स कंसिडर किया हुआ, तो ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव भी इसका लेना है। ये तो हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स डॉट, अब यहाँ पे आप लोगों ने दोनों पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एम एक्स, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वो यूज़ होगा, और यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। मतलब अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पावर यानी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं वो रूल फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स डॉट, ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, डेरिवेटिव अगर मैं लेना चाहूँ एम एक्स का, तो मेरे पास आएगा सबसे पहले ई रेज़ टू पावर एम एक्स एज इट इज़। ठीक है, इसको बेशक ब्रैकेट में कर दे, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ दिस ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये जो सी पावर है इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी एम एक्स। ठीक हो गया, उसके बाद आएगा माइनस, अब अगेन मैंने लेना है डेरिवेटिव, इसको बेशक आप लोग पूरी ब्रैकेट में कर दे, क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे अप्लाई हुआ है। और इसमें भी मैं ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स में भी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, यानी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पावर यानी माइनस एम एक्स। ठीक हो गया, ये आ जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास ई रेज़ टू पावर एम एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, डॉट ये जो सा एम है यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये एम मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव हम लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, ये जो सा एम है ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स पे, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखते हैं, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या आता है, 1 आता है, डॉट देखें ये जो सा माइनस एम है ये ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे वेरिएबल पे, और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है, 1 आता है, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है, 1 आता है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स, ई रेज़ टू पावर एम एक्स 1 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, डॉट एम इंटू 1 क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, एंड माइनस एम इंटू 1 क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, इसको आप लोगों ने ये नेगेटिव साइन नहीं बना देना। ठीक है, ये नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ इस एम के साथ है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स, इसको अब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस एम को बेशक स्टार्टिंग में लिख दें एम ई रेज़ टू पावर एम एक्स। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस एम को स्टार्टिंग में लिख दें, यानी ई एम ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर, इसको आप लोग इस तरह से लिखते हैं, डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम ई रेज़ टू पावर एम एक्स प्लस एम ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक हो गया, सिंपल इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, मुझे ये फॉर्मूला पता था, नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा था, मैंने नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ किया जो कि किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय इस पूरी ब्रैकेट को हम लोगों ने ऐसा एक्स कंसीडर किया, 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स, और डेरिवेटिव भी लिया इसका।
ठीक है। अब मैंने दोनों पे डायरेक्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास तो यहाँ पे दोबारा से वही पिछला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, इसको देखते हुए मैंने उसको अरेंज करके लिखा। ठीक है, डेरिवेटिव्स अप्लाई किए, सिर्फ डेरिवेटिव्स वेरिएबल पे अप्लाई होंगे एक्स पे। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इस एम के साथ है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये जो सा नेगेटिव साइन था वो इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जबकि इस एम को मैंने स्टार्टिंग में करके लिख दिया। उस तरह से इस एम को भी मैंने स्टार्टिंग में करके लिख दिया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मुझे कॉस हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बस यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो ए यूज़ हो रहा है, इस वजह से फॉर्मूला मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। मेन फॉर्मूला जो है वो है ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि क्वेश्चन में जो कांस्टेंट था वो ए भी यूज़ हो रहा था, इस वजह से मैंने फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया वो बगैर स्क्वायर के बताया है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर के साथ तो हमारे पास इस तरह से आएगा ना, होल स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अगर जो भी आपके पास पावर यूज़ हो रही है कि वो आप लोगों ने साथ लगा दिए हैं, अगर क्यूब यूज़ हो रहा है, पावर 4 यूज़ हो रही है, पावर 5 यूज़ हो रही है, तो आप लोगों ने लगानी है साथ। ठीक है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स। अब क्या मैं ये जो सी पावर है नॉमिनेटर में अलग, डिनोमिनेटर की नॉमिनेटर में अलग और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में अलग से यूज़ कर लूँ, यानी ये हो जाएगा मेरे पास इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड डॉट ए, यानी अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखें मुझे पता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नॉमिनेटर वाली टर्म के साथ क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो क्या मैं इस 2 स्क्वायर को नॉमिनेटर में लेके जा सकती हूँ? 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर डॉट ये वाला ए। ठीक है, अब देखें मेरे पास यहाँ पे ए वाली टर्म प्लस बी वाली टर्म का होल स्क्वायर यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे मेरे पास यूज़ होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या मेरे पास फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मेरे पास ए वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास बी वाली टर्म है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, इस ए को बेशक इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 4a हो जाएगा डिवाइडेड बाय फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी ई का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा मेरे पास 2ax। ठीक है, समझ में आई ना, ई का स्क्वायर, लेकिन ये जो उनसे साथ मेरे पास पावर यूज़ हो रही है ए एक्स वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से प्लस बी का स्क्वायर यानी मेरे पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax। ठीक है, ये जो उनसा सेकंड टर्म है मेरे पास ई है ना, उसके बाद मेरे पास पावर आएगी 2, लेकिन साथ ये जो उनसे पावर मेरे पास पहले से लगी हुई है ए एक्स वो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2 ए वाली टर्म यानी ई रेज़ टू पावर ए एक्स और बी वाली टर्म यानी ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 2ax प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 2। देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मैं एक दफ़ा ई करके लिख रही हूँ, पावर में मेरे पास आ जाएगा ax। चूँकि हमारे पास पावर में ए ही प्लस ही यूज़ होता है, लेकिन ये जो सा नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दिया ax। ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2ax प्लस 2 ई। देखें अब ए एक्स माइनस ए एक्स, पॉजिटिव ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ई की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 2ax प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। हमें पता है किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही 2 आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मुझे पता था कि ये मेरे पास tan हाइपरबॉलिक एक्स ए एक्स का फॉर्मूला, मैंने उसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया। डेरिवेटिव अप्लाई किए, tan हाइपरबॉलिक एक्स मेरे पास इस चीज़ के इक्वल आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आंसर भी मुझे इसी फॉर्म में चाहिए था, इस वजह से मुझे पता था सीकेंड थीटा मेरे पास 1 बाय कॉस थीटा का इक्वल है, तो मैंने फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख दिया और यहाँ पर ये चीज़ लिख दी मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का फॉर्मूला ये है, लिख दिया। होल स्क्वायर यूज़ हो रहा था, इस वजह से स्क्वायर यूज़ किया। जो स्क्वायर है वो मैंने डिनोमिनेटर की नॉमिनेटर पे अलग और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर पे अलग से अप्लाई की। इस 2 स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली चीज़ नॉमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरे पास पीछे ये चीज़ बन गई। यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, फॉर्मूला यूज़ किया, बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड कर ली। किसी भी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आती है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग सुटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ए वर्ड गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब डॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है,
मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, डी मतलब डेरिवेटिव लूँगी डी वाई बाई डी एक्स, ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास हो गया था डी बाई डी एक्स, और राइट साइड पे मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया यानी डी बाई डी एक्स। ये वाला जो वाई था इसके साथ आके इस तरह से हो गया, और ये आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब डॉट नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। अगर आप लोग राइट साइड पे नोट करें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने ले लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज एक्स क्यूब डॉट सेकंड फंक्शन मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब जो फर्स्ट फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो एज इट इज आ जाएगा, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी सेकंड फंक्शन का, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, मेरे पास क्या आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो मेरे पास कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, अब पावर में मेरे पास 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, प्लस ये वाला एक्स क्यूब भी एज इट इज़। अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है रूल। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये रूल था, मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला जो बताया था, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे x की जगह क्या यूज़ हो रहा है, स्क्वायर रूट एक्स यूज़ हो रहा है, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डॉट डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज स्क्वायर रूट एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डॉट नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिख सकती हूँ उसको स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में, डॉट, और अब मैं इसको लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स। मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या इस स्क्वायर रूट की जगह मैं पावर में लगा सकती हूँ 1/2, और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दूँ। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, डॉट, अब यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, और पावर भी हम लोग सेम यूज़ करेंगे, लेकिन आप डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डॉट 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1 मेरे पास क्या आता है, -1/2 आता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा 1 आएगा। लिख सकती हूँ क्या मैं इसको ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स, यानी मेरे पास पावर ऊपर जो थी वो -1/2 थी, जैसे मैं उसको नीचे लेके आई मेरे पास पावर एक्स रेज़ टू पावर 1/2 होगी, और मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 की जगह मैंने वापस से स्क्वायर रूट लगा दिया, कोई मसला तो नहीं है ना ऐसे, ठीक है। एंड 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास एक्स क्यूब आ गया, ये वाला जो 2 है वो एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स, दो स्क्वायर रूट एक्स है, होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अब ये जो सा स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब देखिए ये इस एक्स को मैं इसके साथ कैंसिल आउट कर रही हूँ, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक भी आंसर सही है, और आपकी जो बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है वो इस तरह से गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक्स है, तो उन्होंने स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला जो 2 है इसको इधर लिखा है, और अंदर में लिखा है इन्होंने 3 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लिखा है, इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आंसर सही है और इस तरह से भी ठीक है, ठीक है, मतलब नॉमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये जो था 2 था वो इधर बाहर एक साइड पे करके लिख दिया, इधर अंदर आ गया 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास ए पार्ट। क्या किया, सिंपल हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद मुझे ये फॉर्मूलाज आते थे, तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मुझे फॉर्मूले नहीं आते तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो फॉर्मूला को याद करना ज़रूरी है। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो हम लोग को ने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे अगर मैं बात करूँ उसकी, तो मेरे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे मेरे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करूँगी, यानी एक्स स्क्वायर को मैं किस तरह से लिखूँगी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 2, पावर है जो वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आएगा, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब देखें यहाँ पे होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर रूट है तो आप लोगों को यहाँ पे पहले अप्लाई करना पड़ेगा पावर रूल,
ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर रूट है ना, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो मेरे पास कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करूँ, वेरिएबल की जगह ये पूरी ब्रैकेट सेम यूज़ करूँगी, लेकिन अब पावर में मेरे पास पावर भी सेम आएगी, लेकिन पावर के बाद डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में आ जाएगा -1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी ये पूरी ब्रैकेट यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, पावर में मेरे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 -1, मेरे पास क्या आता है -1 डिवाइडेड बाई 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो वो किस चीज़ के इक्वल आएगा मेरे पास 1/x डॉट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरे पास यही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल आएगा डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये जो सा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है मेरे पास ऊपर नॉमिनेटर में नेगेटिव फॉर्म में है, जैसे मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी तो मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, डॉट, और ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन मैं इसको किस तरह से, जैसे मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाई थी, वापस से मैं इस फॉर्म में भी तो लेके जा सकती हूँ, यानी मेरे पास होल पावर 1/2 है, तो मैं इसको वापस से स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखती हूँ, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा मेरे पास, और आगे मेरे पास क्या आएगा डॉट 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और अगेन आप लोग यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, मतलब एलसीएम लेने का आसान तरीका, इसके नीचे 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, तो मैं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पर अलग से आप लोग स्क्वायर अप्लाई कर दें, इस तरह से, मतलब इस तरह से कर लें। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट जो है ये वाला स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरे पास आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये वाला जो एक्स है ये स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स ऊपर अभी भी है, यानी मेरे पास आ जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने, मेरे पास यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा था। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास होल पावर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 1/2 लिखने के बाद पावर रूल पहले अप्लाई करना है। पावर रूल अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे बाद में ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ा। करने के बाद हम लोगों ने सिंपल आगे कैलकुलेशन वगैरह की, एलसीएम वगैरह, कटिंग और कॉमन लेके कटिंग वगैरह करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, सी पार्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है डेरिवेटिव लेते हुए। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है x है, यानी मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर रही हूँ डेरिवेटिव, और ये मैंने अप्लाई किया राइट साइड पे डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास आ गया y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आया नेचुरल लॉग ऑफ अच्छा, इस होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। ठीक है, मुझे पता है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, मैंने होल पावर जो स्क्वायर रूट था उसकी जगह मैंने होल पावर 1/2 लगा दिया। अब ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, और हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जो दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही होती है। अच्छा, पहले तो आप लोग इसको ऐसे लिख दें, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 1/2। ठीक है,
ताकि कन्फ्यूजन ना करिए। तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही होती हैं हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ नॉमिनेटर वाली टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2। इस तरह से हम लोग करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई मैंने क्या कहा है? यहाँ पे हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो टर्म्स जो आपस में डिवाइड हो रही है हम लोग उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से गिवन है तो हमारी अपनी मर्जी हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, अब दोनों टर्म्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर 1/2 माइनस इसे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, यानी d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा? अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? 1/x डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाली टर्म मेरे पास ये पूरी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर 1/2। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्यों नहीं पहले स्टार्टिंग में होल पावर अप्लाई की? यहाँ पे भी तो पावर आ रही थी ना, लेकिन यहाँ पे होल पावर नहीं आ रही थी। अगर इस नेचुरल लॉग के भी पावर मेरे पास 1/2 होती तो फिर मैं पहले पावर रूल अप्लाई करती, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ जो फंक्शन मेरे पास एक्स गिवन है उसके ऊपर मेरे पास पावर है, तो मैं पहले रूल अप्लाई करूँगी, उसके बाद आगे डेरिवेटिव जो आगे नेक्स्ट फंक्शन का होगा उसमें मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। वैसे ही इसमें मैं लिखूँगी 1 डिवाइडेड बाय, इसको पहले ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन बाय है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2 डॉट उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर 1/2 डॉट, अब यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम हम लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में लगा देंगे -1। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, समझ में आई मैंने क्या किया? पहले मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई की, ये जो सी पूरा मैंने काम किया ये पावर रूल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन होल पावर 1/2 डॉट, यहाँ पे भी मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब पावर में मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले वाली पावर, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद -1 भी आ जाएगा। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव यानी dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर 1/2 डॉट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय टू, अब मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब पावर में मेरे पास क्या आएगा? पहले था 1/2 -1, 1/2 -1 मेरे पास क्या आता है? -1/2। ठीक है, डॉट, अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आता है? जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन पावर में अब मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2 डॉट, यहाँ पे भी मेरे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर, देखें 1/2 -1 मेरे पास क्या आएगा? -1/2 आएगा डॉट, यहाँ पे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आता है? जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1। ठीक है, अब आएगा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास क्या आता है? माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए मेरे पास ऊपर पावर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन की जो पावर है वो नेगेटिव फॉर्म में है, मैं अगर इसको नीचे लेके जाना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसके पावर जो है वो मेरे पास 1/2 हो जाएगी, यानी पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा 2x प्लस जीरो, मेरे पास क्या आएगा? 2x आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर माइनस वन, अब पावर हो जाएगी 1/2 डॉट, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी कि मेरे पास ऊपर पावर नेगेटिव है, जैसे मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो मेरे पास पावर अब जो है वो 1/x होगी, प्लस 1/x हो गई। ठीक है, डॉट 2x माइनस जीरो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पावर 2 ही है। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू, बेशक आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो जाएगा, 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2 माइनस, अब बेशक ब्रैकेट यहाँ पे खोल दें,
ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 और इस 2x को बेशक इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये मेरे पास हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 2x डिवाइडेड बाय ये वाला 2, और अब हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी जगह भी मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी जगह भी मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर 1/2 की जगह मैंने लगा दिया वापस से स्क्वायर रूट। उसी तरह से माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला 2, इसकी जगह में मैं लिख रही हूँ ऐसे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी जगह में मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, अब इस तरह से करके लिख देंगे dy/dx इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी सेम टर्म्स है तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ स्क्वायर रूट एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x डिवाइडेड बाय उस तरह से 2, इसको भी मैं इस तरह से लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये वाला स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। मेरे पास आंसर क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, अब मजीद सॉल्व करने के लिए बेशक आप लोग इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम का आसान तरीका जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा मेरे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4x, और ये मेरे पास ब्रैकेट आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। उस तरह से माइनस 2 2 ज़ार 4x, और साथ ही मेरे पास ब्रैकेट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, एंड ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू, अब ये मेरे पास दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, दोनों ब्रैकेट के साथ, मतलब ये वाली जो टर्म है दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x, उस तरह से माइनस 4x क्यूब एंड माइनस 4x इंटू प्लस 1, मेरे पास क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 4x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यूज़ कर लें, ये मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म है और ये मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे पास a का स्क्वायर यानी x पहले से स्क्वायर की फॉर्म में उसका वो पहले वाला स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा देखिए प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब एंड माइनस 4x मेरे पास हो जाएगा माइनस 8x डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ से 4 की कटिंग करना चाहते हैं तो कर दें, 4 2 ज़ार 8 ना, एंड ये हो जाएगा x4 माइनस 1, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक हो गया, ये मैंने इधर क्या किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इनको इस तरह से करके लिख दिया, फिर दोनों पे डायरेक्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई किए, फॉर्मूले यूज़ किए, फॉर्मूलाज यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे जो पावर रूल है वो अप्लाई किया। पावर रूल दोनों जगह पे अप्लाई हो रहा था। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह खोल दी नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम लोगों ने इनको कंबाइन करके लिखा, जो हमारे पास पॉसिबल कैलकुलेशंस हो सकती थी हम लोगों ने उसको की। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कटिंग वगैरह की, कटिंग करने के बाद मजीद नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कटिंग करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, डी पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें भी हमें डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव दोनों तरफ लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है लेफ्ट साइड पे और ये मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे तो ये y था, इस वजह से dy/dx हो गया, जबकि राइट साइड पे मैंने d/dx अप्लाई कर दिया और आगे आ जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ नेचुरल लॉग ऑफ x का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस x। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, अब मैं इस तरह से यूज़ करूँगी, इस पूरी ब्रैकेट को आप लोगों ने, इस पूरे फंक्शन को आप लोगों ने ऐसा x कंसीडर कर लेना है। जहाँ जहाँ पे आगे ये x यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने ये पूरी ब्रैकेट यूज़ करनी है, यानी 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डॉट d/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट, यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दे 1 माइनस, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
पावर 1/2, मतलब मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिया, मेरे पास 1 आ गया, जबकि यहाँ पे मैंने dy/dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास होल स्क्वायर रूट था, तो मैंने इस होल स्क्वायर की जगह लिख दिया पावर 1/2, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, यानी सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एंड पावर में अब मेरे पास सेम पावर भी सेम आएगी, लेकिन अब पावर में मेरे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और डॉट डेरिवेटिव ऑफ यानी dy/dx ऑफ इनर फंक्शन, यानी इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। इसको बेशक बड़ी ब्रैकेट में कर दें। समझ में आई? मैंने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया, ये पूरा इधर तक पावर रूल अप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पावर में मेरे पास क्या आएगा, 1/2 -1, मेरे पास किसी चीज़ की इक्वल आता है -1 डिवाइडेड बाई 2 डॉट, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें इस पे और इस पे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, और पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है, 0 आता है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दें। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 1 माइनस, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2, मतलब ऊपर मेरे पास नॉमिनेटर में पावर मेरे पास -1/2, जैसे मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके गई हूँ मेरे पास पावर पॉजिटिव हो गई, एंड 2x प्लस 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं लिख रही हूँ 1 माइनस 1 इंटू 2x, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और अगेन मैं इसकी जगह लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मुझे पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की जगह अगेन मैं स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखें हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, देखें इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इस 1 के नीचे क्या है, 1 है। एलसीएम का आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें। dy/dx इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट ये 1 इंटू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज आ जाएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे पास ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से ले लेती हूँ 2 को कॉमन, ठीक है। अंदर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है, x। समझ में आई मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 कैंसिल आउट हो गए। और अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारे पास ये चीज़ें सेम है, सिर्फ हमारे पास जो है वो साइन ऑपोजिट है। अगर यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, और अगर यहाँ पे इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी एक जगह से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, यानी 1 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास हो जाएगा -x, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -x, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। अब ये मेरे पास चीज़ें सेम हो गई, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, एंड फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। दोबारा से समझ लेते हैं मैंने क्या किया, मेरे पास गिवन था नेचुरल लॉग ऑफ एक ब्रैकेट गिवन थी, मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया, इस पूरी ब्रैकेट को मैंने ऐसा एक्स कंसिडर किया, जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा था उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, मतलब ये पूरी ब्रैकेट यूज़ कर दी। यहाँ पे तो मेरे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा था, पावर रूल अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह की, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 को कैंसिल आउट किया। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये डिवाइड फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, सेम है, बस यहाँ पे साइंस ऑपोजिट है। तो मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, मेरे पास चीज़ें सेम हो गई थी, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ई पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू e⁻²x डॉट कॉस 2x। यहाँ पे भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव का आसान मतलब डेरिवेटिव लेने के लिए हमें दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये मैंने लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया डेरिवेटिव, और ये मैंने राइट साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा y, और राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, e⁻²x डॉट कॉस 2x। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास 2 टर्म्स है और उनके दरमियान में प्रोडक्ट आ रहा है, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब मुझे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू
प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का यानी ई रेज़ टू पावर माइनस 2x का, और जो सेकंड फंक्शन है यानी cos 2x वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आएगा प्लस, अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी उसका जिसका मैंने नहीं लिया यानी cos 2x का। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे थे कि अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर यानी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स यानी सिंपल हमारे पास कांस्टेंट उससे पहले 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसके साथ हम लोगों ने -2 भी लगा देना। ठीक है, तो मतलब ई रेज़ टू पावर -2 एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पावर यानी -2x। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और आगे आ जाएगा cos 2x एज इट इज़ प्लस ई रेज़ टू पावर -2x एज इट इज़, और अब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लेना है cos 2x का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज बताए थे, तो डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास किसका फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ cos। तो डेरिवेटिव ऑफ cos हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, माइनस साइन एक्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्स नहीं यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसके साथ कांस्टेंट भी यूज़ हो रहा है यानी माइनस साइन 2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने ये cos 2x का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, माइनस साइन 2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी 2x। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर -2x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या आता है, 1 आता है डॉट, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव जो हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और ये जो सा -2 है इसको जीरो नहीं बना देना, एक कांस्टेंट है, लेकिन इस ये चूंकि वेरिएबल के साथ आ रहा है इस वजह से हम लोग इसको जीरो नहीं बनाएंगे, ये एज इट इज़ -2 आएगा, और डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे सिर्फ एक्स पे, और ये आगे वाला cos 2x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस ई रेज़ टू पावर -2x एंड ये वाला जो माइनस साइन 2x है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन इसमें भी डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ अप्लाई करेंगे वेरिएबल पे, ये जो सा 2 है एज इट इज़ आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है, 1 आता है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर -2x, 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, और ये जो सा -2x है -2 है इसको मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, देखिए -2 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास -2 ही हो जाएगा ना, चूँकि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने -2 को ई से पहले लिख दिया। ठीक है, और ये आ जाएगा cos 2x प्लस, देखें प्लस माइनस, अब मैं इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर -2x, और ये वाला जो 2 है 2 इंटू 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 2 को भी बेशक स्टार्टिंग में लिख दे, और ये आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, ठीक है, तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो मेरे पास यहाँ पे भी माइनस ई रेज़ टू पावर -2x है, और यहाँ पे भी मेरे पास माइनस ई रेज़ टू पावर -2x है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से -2 ई रेज़ टू पावर -2x को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा cos 2x, चूँकि मैंने नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस साइन 2x। ठीक है, एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ा, दोनों तरफ मैंने अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, जबकि यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ cos 2x मेरे पास sin 2x के इक्वल आता है डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 2x, और सिंपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, अच्छा जी, एफ पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स। डेरिवेटिव मैंने दोनों तरफ अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। अब अगेन देखिए मेरे पास दो टर्म्स है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर, और साथ दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब आएगा प्लस, अब जो जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आ जाएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी सेकंड फंक्शन का यानी ई रेज़ टू पावर साइन एक्स का। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, एंड अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आ जाएगा डॉट ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर साइन एक्स यानी अगेन हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का ये इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी साइन एक्स। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x ई रेज़ टू पावर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा ई रेज़ टू पावर साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास क्या आता है 1 आता है डॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए, देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास आता है cos x डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी x, यानी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा cos x
ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x ई रेज टू पर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पर साइन एक्स, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, डॉट कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास कॉस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x ई रेज टू पर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बेशक आप लोग ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा मेरे पास ई रेज टू पर साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर नोट करें तो मेरे पास यहाँ पे भी ई रेज टू पर साइन एक्स है और यहाँ पे भी ई रेज टू पर साइन एक्स है और यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे 2x है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, जो जो चीज़ें कॉमन जा रही हैं। एक तो एक्स, एक मिनिमम पावर एक्स की 1 जा रही है कॉमन और ई रेज टू पर साइन एक्स, और अंदर मेरे पास क्या आ रहा है 2 प्लस ये वाला एक्स और यहाँ पे आ रहा है कॉस एक्स। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट का क्या किया मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर साइन एक्स, किस चीज़ के इक्वल होता है, ई रेज टू पावर साइन एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास आ गया किस चीज़ का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, किस चीज़ के इक्वल होता है कॉस एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स कॉस एक्स सॉरी, और यहाँ से मैंने मेरे पास जो चीज़ कॉमन जा रही थी मैंने बाहर कॉमन ले ली और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगेन वही बात है, आप लोगों को ये फॉर्मूलाज आते होंगे तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूलाज को भी शेयर कर दूंगी। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपके तक टाइमली पहुँच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।